चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2। ठीक है ना। एज पर द न्यू बुक्स ये 11.2 होगी, और जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक्स है उसमें कौन सी होगी 13.4। ठीक है ना, उसमें क्या होगी 13.4 एक्सरसाइज। अब 13.4 क्यों हुई, क्योंकि इससे पहले आपके दो लेसन डिलीट हो चुके हैं। ठीक है ना, ओल्ड बुक्स में दो दो लेसन जो थे, एक तो लेसन नंबर चैप्टर 9 जो था वो क्या था, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, वो एक डिलीट हो चुका, और दूसरा चैप्टर नंबर जो 11 था वो कंस्ट्रक्शन का था, वो भी एज पर ओल्ड सिलेबस जो है वो डिलीट हो चुका। ठीक है ना, तो इसलिए इसको ये होगी एक्सरसाइज आपकी 11.2। ठीक है ना, एज पर द न्यू बुक्स। और ये किस पे बेस्ड है, ये आपकी है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर एंड अ हेमिस्फीयर पर। ठीक है ना, हेमिस्फीयर और स्पेयर का हम यहाँ सरफेस एरिया के बारे में इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, रीड इट। फाइंड द, इट हैज 3 पार्ट। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर ऑफ रेडियस 12.10.5 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज फर्स्ट पार्ट। हियर आर इज इक्वल टू, देखिए अभी तक क्या था, हम इन कोन एंड सिलेंडर, हमारे पास दो तीन ऐसे जो पैरामीटर्स है जो हमें जरूरत पड़ती है डिफाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे सिलेंडर में क्या जरूरत पड़ती है, सिलेंडर वी नीड ए रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। एंड इन कोन वी व्हाट डू वी नीड, वी हैव 3 पैरामीटर्स, राइट। दैट इज स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, इन दिस बट हियर इन दिस केस ऑफ स्पेयर only one parameter is there, its radius or diameter, whatever it is, right. So here r is equal to 10.5 centimeter. The first part is r is equal to 10.5. What we have to find, surface area of the sphere. Surface area क्या होता है स्पेयर का, surface area is equal to what, 4 pi r square. It is equal to 4 into 22 upon 7 into 10.5 का स्क्वायर, दिस इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एनी डाउट, कोई सिंपल सा है। ठीक है, 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सिंपल करना है आपको ना बेटा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। हियर रेडियस इज व्हाट, 5.6 centimeter. Here r is equal to 5.6 centimeter. So surface area of the sphere, surface area of the sphere is equal to 4 pi r square। फॉर्मूला तो पता है ना, 4 pi r square। रख दीजिए वैल्यू आपको जो दी है, 4 pi r square में रखो। 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर इज व्हाट, 5.6 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर व्हाट, 4 इंटू 20 अपॉन 7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको जो भी कैलकुलेशन आपको करके आंसर आता है, एंड राइट इट डाउन, एंड दैट इज योर आंसर, राइट। तो बस क्या है इसमें, दिस इज आएगा ये 394.24 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, 394.24, दिस इज 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चलिए अगले में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड में आते हैं। पार्ट थर्ड भी है ना इसका, हाँ थर्ड भी है बेटा। यू हैव टू कम टू पार्ट थर्ड। ठीक है, दिस वाज पार्ट फर्स्ट सेकंड, एंड नाउ पार्ट थर्ड इज व्हाट। ठीक है, पार्ट थर्ड है आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आपको सिंपली रखना है आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दिस इज सरफेस एरिया of the sphere is equal to 4 pi r square, 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 का स्क्वायर। दिस इज योर सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। काट दो इसको जितना आता है, 7 2 या 14, 4 इंटू 22 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी आंसर आता है आपको कैलकुलेट खुद करना है। ठीक है, you have to calculate this all these in your on your own. This is your 2464 centimeter square. This is your answer, right? 2464 centimeter square is your answer. This is the surface area, right? Look at question number 2. Question number 2 का first, what is it?
its diameter is given. Find the area, surface area of a sphere of diameter 14 centimeter. If diameter is 14, then r is equal to what beta? R is equal to 7 centimeter. So surface area of the sphere, देखो मैं थोड़ा सा स्पीड से करा रहा हूँ इसको, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 ना. इट हैज, क्या क्या फर्क है इसमें? कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू रख देंगे इसमें. ठीक है, चलिए, इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, 4 × 22/7 इंटू आर का क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू 4 × 22 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब जो भी कैलकुलेशन आता है इसको 88. ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर, राइट. 616 इज द आंसर. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा? पार्ट 2 में 21 सेंटीमीटर. रेडियस इज व्हाट? रेडियस इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. 10.5 सेंटीमीटर ना, तो 10.5 सेंटीमीटर का तो हमने क्या निकाला था अभी, ऊपर एरिया निकाला था ना, पार्ट फर्स्ट में था. जितना पार्ट फर्स्ट में था, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, दिस इज वेरी सिमिलर टू, क्या क्या आ गया, आर इज इक्वल टू 10.5 था. आप 1 का पॉइंट, क्वेश्चन नंबर वो देखना, 1 का फर्स्ट पार्ट कितना आएगा, वो भी 10.5 सेंटीमीटर रेडियस था ना. तो ये भी सेम कैलकुलेशन है, इसमें भी क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इट इज वेरी सिमिलर टू सी, यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 फर्स्ट. ठीक है, लिख देता हूँ, 1 फर्स्ट भी तो वही था. ठीक है, ठीक है. थर्ड में आइए, 3.5 सेंटीमीटर. आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर ही है ना, मीटर है, इट इज मीटर. ठीक है, मीटर है, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दो आप 3.5 को. तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, 4 पाई r स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 4 × 22/7 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर. दिस इज योर मीटर स्क्वायर. अब की बार क्या है, ये मीटर स्क्वायर, राइट. क्या है, मीटर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज योर व्हाट. अब आपको जो भी वट एवर इट कम्स आउट, यू हैव टू कैलकुलेट ऑन योर ओन. ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करो. कैसे करना है आपको पता है, यूज शॉर्ट ट्रिक्स. ठीक है, स्मार्ट कैलकुलेशन जो है वो आपको करनी है. ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन खुद करनी है. ठीक है, जितना भी आपको कैलकुलेशन करके आता है, यू राइट इट डाउन योर आंसर. ठीक है, आपको अपना आंसर इसे खुद करके खुद लिखना है. ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 38.5 मीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर, राइट. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलो बेटा, व्हाट इज इट. Question number 3 says, find the total surface area of a hemisphere of radius 10 centimeter. Right? It is not a sphere, but it is a hemisphere. Hemisphere का आपको एरिया जानते हैं, कैसे जानते हैं? It is the टोटल सरफेस एरिया. देखो सरफेस स्फेयर में देखो, दो चीज आपको वैसे आपको पता ही होंगी, यू नो वेरी वेल. स्फेयर जब होता है तो उसका एक ही सरफेस होता है. ठीक है, तो इसका एक ही सरफेस होता है. टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है, बिकॉज इट हैज ओनली वन सरफेस विच इज कर्व. सो इट्स वी ओनली फाइंड द its curved surface area, and this is the actually the total surface area of this. So we use only surface area for sphere because it has only one surface. ठीक है, कोई फर्क ही नहीं है इसमें, कर्व सरफेस एरिया और कोई टोटल सरफेस एरिया में कोई फर्क ही नहीं है. तो we usually say it is the surface area of a sphere. But in case of a hemisphere it has two surface area, right? कौन से 2 surfaces होते हैं बेटा इसमें? एक तो ये कर्व सरफेस होता है. ठीक है, दिस इज द कर्व सरफेस, एंड वन दूसरा क्या है, एक सर्कुलर भी तो होता है. ठीक है, तो ऊपर से सर्कुलर भी तो होता है. तो इट हैज टू, एक प्लेन सरफेस होता है, एक होता है कर्व सरफेस. तो इसका एरिया जो सरफेस एरिया होता है क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, इट इज 3 पाई r स्क्वायर. ठीक है, तो हियर रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस कितना दिया है बेटा आपको, हेमिस्फीयर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर, राइट. और आपको पाई जो यूज करना है, इट इज गिवन 3.14, राइट. नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल
सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर। हेमी मतलब हाफ वाला स्फीयर, ठीक है। एक स्फीयर को आप इफ यू डिवाइड अ स्फीयर इनटू टू इक्वल पार्ट देन यू गेट टू हेमीस्फीयर्स, राइट। हेमीस्फीयर मतलब जस्ट हाफ, जैसे सेमी सर्कल होता है वैसे हेमीस्फीयर होता है। हेमी मतलब हाफ, ठीक है, इक्वली। तो सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पाई r², राइट। 3 इंटू पाई आपको रखना है 3.14 इंटू r² हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, दिस इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा, इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।